मांगे परमेश्वर से जो कुछ भी मैं सुनूं, जो कुछ भी मैं सुनूं, सौ गुना फल मिलेगी, सौ गुना फल मिलेगी। पिता परमेश्वर धन्यवाद नाम एक बार फिर अपने चरणों में जाने का अच्छे समय में गुलाब की प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने बेटे अपनी बेटी मेरे पिताजी अपनी पवित्र उपस्थिति में लेके आता पिताजी धन्यवाद करते हैं। और जितने भी जान बता बनते हुजूरी चाहिए ना सब का प्रभु तेरे बड़े के प्रणाम जाना बता थोड़ी आशीष मेरे जीवन के बीच मांगता बता शुभ के ब्लेस कर पिताजी आने वचन मान अपने वचन को दृढ़ कर समृद्ध कर स्ट्रॉन्ग कर परमेश्वर आधा वचन एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन शैतान को उस वचन को चुरा नहीं पाए फलवंत हो गया फल कायम रहे पिताजी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र और समर्थ नाम में विश्वास सबले आमीन आमीन सबले आमीन आमीन। तो धन्यवाद हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कलाम परमेश्वर के वाणी का समय है यूहन्ना की इंजील और 6 अध्याय यूहन्ना की इंजील और 6 अध्याय और एक वचन तो लेके ਅਸੀਂ परमेश्वर के कलाम पर चलांगे और 13 वचन तक ਅਸੀਂ देखेंगे लिखना कि इस ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਿਬਰੀਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਈ क्योंकि उन्होंने वो निशान देखे जिन्हें उसने रोकियां उत्ते दिखाए सन। फिर यीशु पहाड़ उत्ते चढ़िया और उत्ते अपने चेलियां के संग बैठ गया। यहूदियों का फसह नामे त्योहार नेड़े सी। उपरंत यीशु ने जब अखियां चुक के एक बड़ी भीड़ अपनी वल आउंदी दिखी तो फिलिप्पुस नूं आखिया कि असीं इन्हां दे खान ले रोटियां कितों मिल रही है पर उसने उसने बताते नहीं कि आख्या सी क्योंकि वो जानता सी जो मैं की करांगा। फिर उसने उसको उत्तर दिता कि 100 रुपए दी रोटियां नाल भी उन्हां दा पूरा नहीं बटना जो हरेक नूं थोड़ा जिहा भी मिले। उसके चेले विचों एक शमौन पतरस दे भरा अंद्रयास ने उसको कहा ऐथे एक मुंडा है जिसके कोल 4 दियां 5 रोटियां अते 2 छोटियां जिहियां मच्छियां पर इन्हां लोकां लई ये की हन। तो यीशु ने आख्या लोकां नूं बिठा दिओ। उस थां बहुत घाह सी सो मर्द जो गिनती विच 5,000 सन बैठ गए। तो यीशु ने रोटियां लैके ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਭਈ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ बच रहे सन 12 टोकरियां भर दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बहुत ही बड़ा मेडिकल इस जगह देखते चलो लिखता ना परमेश्वर वचन में शायद हम कहता ना कि इस दिन पिछों इतने देखना ना कि इस दिन पिछों मतलब कहना मतलब कि परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देने वाला। अगर इसको असि पिछला चैप्टर देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या ना एक 38 साल के अदरक को चंगा किया जो लगे में हमारा जो 38 साल तो उतला के पहले बैठा रहता सी बेच करता सी कौन आवेगा और कौन मैनू पानी के विच उतारेगा। और बहुत सारे मेडिकल प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पे किए। एक चौथा मेडिकल है जो इस जगह पे परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने किया और लिखता कि परमेश्वर जो
और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह ने नाल 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 चल रही। बाकी सुसमाचार दे विचों यूहन्ना दे सुसमाचार इस मैडिकल के डिफरेंट है। हालेलुया हालेलुया। बाकी मैडिकल नालों ये देखने दे विच डिफरेंट है, कुछ अलग है, क्योंकि यूहन्ना ही अजिहा पर्सन है जरा असल यीशु मसीह को पहचान चुका सी यीशु मसीह कौन है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह अपने बात देखना कहता कि वेखो परमेश्वर का मेमना, वेखो परमेश्वर का मेमना जरा जगत के पाप चुक ले। हालेलुया हालेलुया। और उसको पहला देखता कि यहूदियों का पसाह का पर्व, पसाह का त्योहार नेड़े से। पसाह का पर्व मनाते हैं, पसाह का त्योहार समझ मतलब की है एक उन्होंने एक कह लो कि खुशी दे दिया कि पसाह का पर्व मनाएंगे। हालेलुया। पसाह का पर्व मनाएंगे और एक की करेंगे अपनी अपनी होम दी भेंटा होम दी बलियां चढ़ाएंगे। एक त्योहार है मान लो उन्होंने लिए एक खुशी है, मान लो एक की कह सकते हैं एक आनंद का फरज, मान लो आनंद के दिन है क्योंकि पसाह का पर्व नेड़े और वो सारे उनकी तैयारियां के विच लगे हुए हैं और वो अपने अपने बलिदान के द्वारा अपनी अपनी भेंट के द्वारा परमेश्वर को समर्पित करेंगे अपनी अपनी आराधना। हालेलुया हालेलुया। और इतने की लिखता कहता पसाह का पर्व भी नेड़े है और पसाह का मेमना भी उन्होंने नाम है प्रभु यीशु मसीह। और अगे परमेश्वर ने बड़ी भीड़ को आने वाले वेख्या और परमेश्वर ने फिर उसने पूछा कहना एक बड़ी कैद नहीं इतने एक बड़ी भीड़ इतने है हम की किया जाए इन्होंने खाने का इंतजाम किया जाए की किया जाए खाने का किया जाए जी इंतजाम किया जाए। और फिर उसने किया क्या कहना प्रभु जी 100 रुपये की रोटियां भी लेके आई तो उन्होंने जो 100 रुपये बहुत ज़्यादा फिर भी कहता है तो पूरा नहीं होना कि थोड़ी थोड़ी भी मिल जाए, थोड़ा थोड़ा भी उन्होंने मिल पाए। पूरा नहीं होना कि 100 रुपये का लेके आइए तो मिल जाए। पर यीशु मसीह देखता कि यीशु मसीह ने खुद प्रताप के लिए उसने पूछा क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते थे कि यीशु मसीह ने ठीक करना है। हालेलुया हालेलुया। दसने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर में लाइफ में ब्लेसिंग लाइफ में मेडिकल चाहिए या मैंने हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है या मेरी प्रार्थना है प्रभु जी मेरी एक जरूरत है जो मैंने चाहिए है। इतने परमेश्वर ने फिलिप्पस को कहता की किया जाए कहता प्रभु जी 100 रुपये की रोटियां भी पूरी नहीं पैनिया इन्होंने कि थोड़ा थोड़ा भी इन्होंने मिल जाए। पर लगता कि यीशु मसीह ने वो प्रताप ने पूछा सी उन्होंने क्योंकि यीशु मसीह आप जानते थे कि हुण इत्थे की करना पावे। यीशु मसीह को पता चला कि इत्थे हुण मैं की करना इहदी जरूरत मैं कित्थे इन्हां नूं प्रोवाइड करवानी क्योंकि एक उच्चे पहाड़ के उत्ते गए हुए हैं जिथे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खाने का इंतजाम करना पॉसिबल नहीं। उत्थे पहाड़ के उच्ची टीसी से गए हैं शहर तो या मान लो विलेज तो बहुत दूर है अलग हो चुके हैं शहर तो एक वखरी जगह से परमेश्वर जो लैके गए। कई बार परमेश्वर ब्लैस करने लिए अलग करता तो ब्लैसिंग देने लिए परमेश्वर कई बार अलग करता तो फैमिली मैंबर्स तो रिश्तेदार तो जॉब तो काम तो अलग करना कई परमेश्वर जब पर ब्लेस करना हो परमेश्वर कई बार अलग करता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेसिंग दी सी परमेश्वर का परमेश्वर ने अब्राहम को की किया ओदे फैमिली मेंबर तो वो अलग किया। परमेश्वर बोला कि अपने पिता और अपने गुरुओं को शांत जिथे मैं तेरे बरकत करना
जिथे मैं तेन लैके जावांगा उस जगह उस शहर जाने की तैयारी कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने वादे दी धरती ते लैके जाने लई मिस्र दी गुलामी दे विचों पहलां उन्हां बाहर कढिया, उन्हां नूं सैपरेट कीता, उन्हां नूं अलग कीता और फिर अलग होने दे विचों भी परमेश्वर ने अलग कीते। कहते कि इन्हां नूं भेजो खोज करने लई, जान उहदे दा भेद लैके आण, ताकि फिर मैं तुहानूं उस वादे दी धरती ते लैके जावां। बहुत कहते थे कि प्रभु जी अलग सानूं क्यों दिता, इत्थे सानूं उजाड़ दे विच बिया मंच क्यों लैके आंदा, इत्थे असीं अलग नहीं कर रहे हां, मरदे पए हां। चंगा सीगा कि असीं गुलामी विच ही रहंदे, चंगा सीगा असीं बेशक समस्या दे सके, परेशानियां दे विच सके, बेशक मिस्री साडे उत्ते अत्याचार करदे सीगे, अच्छा सीगा। पर परमेश्वर ने की कीता, उन्हां नूं ब्लैसिंग देण दे लई उन्हां नूं अलग कीता, सैपरेट कीता थोड़ा समा परमेश्वर ने उन्हां नूं। और इत्थे भी देखो परमेश्वर एक बड़ी भीड़ उहदे नाल नाल चल रही है और परमेश्वर ने पूछा कि की कीता जावे इन्हां दे लई। वो कहते प्रभु 100 रुपए दी रोटियां भी कम आ। पर वचन च लिखदा कि परमेश्वर आप जानते सी कि उत्थे परमेश्वर ने की करना है। बोले तक उसदे चेलियां विचों शिमयोन पतरस दे भरा इंद्रियास ने उसको कहा, इत्थे एक मुंडा है जिस दे कोल जवां दियां 5 रोटियां अते 2 छोटियां जिहियां मच्छियां हन, पर इन्नियां लोकां लई इह की है। इंद्रियास ने देखा, टटोल के देखा, भाई लबो किहदे कोल की मिलेगा, और कहते कि छोटा बच्चा है और ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 रोटियां 2 छोटियां जिहियां मच्छियां हैं, पर फिर भी बोलना भी इन्होंने की है। फिलिप्पुस देख रहा भीड़ दे वाल, भीड़ कितनी है। इंद्रियास देख रहा कि हाथ दे विच की है, जरूरत ज्यादा था, मौके दे अवेलेबल वो चीज घट है। और दोनों देखो की करते पे, एक का ध्यान कैटरिंग वाल और दूसरे का ध्यान खाने वाल। परमेश्वर वाल कोई भी नहीं देख रहा दोनों, यीशु मसीह वाल कोई भी नहीं देख रहा, यीशु भी है। एक देख रहा कहता प्रभु जी लोग बहुत है, दूसरा कहता प्रभु जी रोटियां देंगे पर थोड़ियां हैं, मच्छियां है पर थोड़ियां हैं, दोनों को फिक्र पई हुई है। जबकि यहाँ यीशु मसीह खड़े हैं। ये पहला चांस है जो यीशु मसीह किसी को सलाह पूछ रहा, फिलिप्पुस ने बोलो फिलिप्पुस की करिए, पहला चांस जो यीशु मसीह सलाह ले रहे किसी को की करिए भाई को। कहते प्रभु 100 के रुपये भी काम कर रहे हैं। कहते कि छोटा बच्चा है उसके 5 रोटियां 2 मच्छियां हैं, पर इन्हें भी कुछ नहीं है। एक भीड़ वाल देख रहा, एक चपातियां वाल देख रहा और मच्छियां वाल देख रहा, इन्होंने भी कुछ नहीं पता। और परमेश्वर ने की बोलिया, परमेश्वर ने बोलिया उन्होंने लाइना के बीच बिठा दिया। और लगता कि उत्थे उन्होंने रात को खाना तकरीबन मार्च फरवरी मार्च का मार्च, और उन्होंने दिनों में घाह बहुत होगा और उन्होंने बिठा था। और कहता कि 5000 मर्द, कितने मर्द जी बोलिए 5000 बच्चियां दी ते औरतां दी गिनती नहीं है, सिर्फ मर्दां की गिनती लिखी कितनी है जी 5000। और अगर औरतां और बच्चे लेते चलिए तो फिर रेशो जाएगी 15000 तो ऊपर, 20000 तो ऊपर, क्योंकि ये काउंट नहीं किया गया। और आप जानते करेंगे कैलकुलेशन आपने देखिए कि 5000 मर्द या 5000 मर्द में जो अगर 3000 भी मैरिड होया तो 2-2 गोटियां ते 12 बच्चे। सही है, सही है कि सही है जी। 2 गैर मान लाकर रख लेंगे तो 3000 जब मल्टीप्लाई करके चले तो आप देखो गैर कितने जाते हैं। और परमेश्वर ने क्या कि तो आने की है तो आने तो कहते कि 5 रोटियां जमा दिया और 2 छोटियां जिहियां मच्छियां। परमेश्वर ने बोले उनको पंगत के उनको लाइना में बिठाओ। और परमेश्वर ने किया तब यीशु ने रोटियां लेके शुद्ध करके उन्होंने बैठिया हुआ
वंड दी। की कहता परमेश्वर ने शुक्र किया, थैंक्स किया, केदे थोड़े केदे थैंक्स किया परमेश्वर ने थोड़े असं थोड़े लिए धन्यवाद नहीं करते। प्रभु जी 5,000 की जरूरत है, 2,000 मिल गया, कितना रह गया ना। गड्डी की जरूरत है, मोटरसाइकिल मिल गया, गड्डी तो फिर गड्डी है ना। सही है कि नहीं सही है? पिज़्ज़ा चाहिए सी, बर्गर नहीं खा ले पाया। देखो थोड़े दिन भी परमेश्वर ने धन्यवाद करता। एप्पल का आईफोन चाहिए सीधा सैमसंग का मिल गया, कोई नहीं प्रभु साथ मतलब थैंक्स नहीं करना कि प्रभु जी फोन मिल गया, बर्गर ही मिल गया, गट्ठी मिल गई। सही है ना? मतलब आपूर्ति कभी पूरी नहीं होने की क्षमता। जरूरत हमेशा डिजायर हमेशा बात होती है। कई बार सिर में दर्द होता है, बाकी सारी बॉडी ठीक होती है, लापा देना पैंदे हैं। ऐना नहीं कहते कि ये सिर दर्द है, बाकी तो बॉडी ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਲੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਥੈਂਕਸ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੋਟ ਛੋਟ ਬਚਿਆ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੇਫ ਹੀ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ। प्रभु कहना बेटा बाकी सारा ठीक है, वो भी तो देखो, उसने भी तो थैंक्स करो कि प्रभु इतना बचा है। सिर दर्द है कोई नहीं, बाकी तो पूरा दर्द ठीक है ना, उधर तो प्रभु का धन्यवाद बनता ही है ना। पिज़्ज़ा नहीं मिला, बर्गर तो मिले ही है ना, उधर तो धन्यवाद बनता ही है। हालेलुया। आईफोन नहीं मिला, सैमसंग का मिल गया, धन्यवाद का करना बनता ही है ना। परमेश्वर ने रोटियां देनियां छोटी सी, प्रभु ने बोलिया परमेश्वर मैं शुक्र करता। कई बार बोलते हैं आज तक मम्मी मीट चाहिए सी, बनाया क्यों नहीं? कि भेड़ियां नहीं पसंद नहीं, कई को भेड़ियां भी नहीं मिलती खान। कई पर्सन देखे जेडे सुखी रोटी खाते होता नहीं, उन्होंने कुछ शायद कई बार कुछ खाते नहीं। साढ़े को 4 सब्जियां होती, पंजवी नहीं बनाई, 4 क्यों होती? 4 वाले थैंक्स करो, एक कोई बढ़िया एक के लिए थैंक्स करो। कितने जाने जो नुकसान करते हैं सब्जी को, सही करना होगा बहुत करते हैं, आप बताइए बना इच्छे ना लून कट ना पानी कट। परमेश्वर ने भी बोलिया कि तुसी धरती दे बोलिए लून हो। की लगता मत्ती दे विच तुसी धरती दे की हो? लून हो। ते जे किते सब्जी स्वाद ना बने फिर अंदर दा लून बाहर आ जाता है। कौली चाके मारनी छाका किदा दी बनाई, फिर की होता बोलिए अंदर दा लून बाहर आ जाता। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि पिता के लोगों को मेहनत ना बनाई, जिस तरह की बनाई कह लो। वचन पढ़ के देखे ना, वो करीबन 3 दिन हो चुके सब उन्होंने चलदियां। ये नहीं सी कि बेटा हुणे लेके आया तो हुणे ताई ताई मच्छी फ्राई की, ताई ताई रोटी बनाई तो लैके चल गया। परमेश्वर के नाम छापे च बंद करके 3 दिन बनाने रोटियां, 3 दिन पुरानी मच्छी। साढ़े कई बार कहते हैं सवेर की बनी दोपहर नहीं खानी, ताजी लाओ। दोपहर की बनी रात को नहीं खानी, बढ़िया बनाओ। इधर देखो परमेश्वर की ताजी रोटी तक कहती है, उस बच्चे ने मच्छी फ्राई ताजी लेके आया, ग्रेवी वाली जो भी लेके आया ताजी होगी नहीं। मेरे भाई मेरे बहन करीबन 3 दिन हो चुके सामान उठी, 3 दिन पुरानी रोटी प्रभु ने ली और मच्छी लिया और प्रभु ने प्रभु का शुक्र करता है। कंप्लेंट बंद करो, जो हाथ में है वो प्रभु का थैंक्स करो। 500 रुपये मिल गया, प्रभु ने 100 दिता, 100 में 100 प्रभु कोई भी 100 नहीं सकता। परमेश्वर 400 5 आप ही देने देगा। हालेलुया, हालेलुया। की किया परमेश्वर ने? शुक्र, थैंक्स, धन्यवाद किया करना प्रभु जी।
इन्हां अच्छियां रोटियां दे लई, इन्हां अच्छियां मच्छियां दे लई। मैं थैंक्स करदा हां, मैं धन्नवाद करदा हां। और परमेश्वर ने लिखा वंड दित्तियां और वंडदा गया और लोग खाते गए इत्थों तक खाते गए और रज गए। और परमेश्वर ने बोलिया बच्चा कुछ साम लो, वेस्ट नहीं होने चाहिए कुछ भी। और उन्होंने कितना बचा लिया? बोलिए करीबन 12 टोकरियां और बच गई। यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में गए। मरियम यीशु मसीह के चरणों के कोल बैठी, परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाया हुआ, परमेश्वर की पहला मन सुन रही है, परमेश्वर को आशीर्वाद कर रही है। और उसकी भैन मार्था जहद को डर गई, घबरा गई, ले मैं रोटियां बनाई जाती पई हैं, इन्हों मेरे बारे फिक्र ही कोई नहीं। आगे लांबा देना शुरू किया, आगे दोष करना शुरू किया, प्रभु जी तेनों भी मेरे बारे कोई फिक्र नहीं, तेनों भी नहीं पता लगता पिया कि मैं उत्थे रोटियां कदी लाई जाती पई हैं, ये मेरी भैन तेरे कोल बैठी है, इन्हों बोल कि मेरी हेल्प करे आके। परमेश्वर ने बोलिया तू बहुत ही गल्लां दी फिक्र करती है, पर एक हिस्सा जो मरियम दे कोल है उसने वो पसंद किया जो उस तो खोया नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। उस तो खोया नहीं जाएगा। मार्था किस गल पर चली गई? खाने पीने वाली, खान पीने का काम पहले निबेड़ लिए, प्रभु आया, प्रभु की कैद सेवा भी करनी है। पर मरियम ने चुनिया एक अच्छा पार्ट, एक अच्छा हिस्सा परमेश्वर के कोल बैठे था। हमें पता कि इधर उधर तो हो गई है ना, दूसरा फूड आप ही मिलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना तृप्त होना जरूरी है। यूहन्ना दे विच होई बोलदे ना सामर्थी नदी प्रभु जी अपने चलन को दिओ, ताकि मैं बार बार इत्थे पानी भरने लई ना मेरी संतुष्टि इत्थे ही हो जाए, मैं इत्थों ही तृप्त हो जावां, इत्थों ही जन्म की मानो प्यास हो जाए, दोबारा आना ही ना पवे। बहुत ही लोग गलती करते हैं, फिक्र से लग जाते, आ भी कर दी दुआ बंदे करने चिंता ही हो जाता। कई बार तेरी बीबियां से दिहाड़ी सारी इस काम से लग जाती है, पोछे कर लिए, झाड़ू कर लिए, सफाइयां कर लिए, जे कर लिए, वो कर लिए, भी कुछ कहना दुआ की थी, पादरी साहब टाइम नहीं लगा, कम ही बहुत काम छड्डो, काम नहीं मुकने, सीधी बोलना पड़ता। परमेश्वर ना समा स्पेंड करो, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ कि प्रभु ने क्या कि मैं अपने घर में पहला इनवाइट कर, मुड़ के सब्जी रोटी वाला लगी रही, मुड़ के आके मेनू ताना दे दे, मुड़ के आके मेनू ब्लेम दे दे। ले प्रभु जी, प्रभु ने बोलिया कि मैं तेरे घर में आना, तो तुम बढ़ जा रसोई दे विच, आप ही इनवाइट किया, आप ही बैठी नहीं, आप ही आके नापा देना शुरू करता परमेश्वर। कई बार असीं इदां करके अपने जीवन में समस्याओं लैके आते हैं। ਅਸੀਂ कई बार अपनी फैमिली का विरोध कर देंगे किसी न किसी काम करके, लो आ भी मैं नहीं करा, आ भी मैं नहीं करा, अगर कर रहे हो तो करो, फिर की हो गया, उसका भी असर परमेश्वर का उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मेरे थोड़े दी वफा, परमेश्वर बोलते कहते कि जेड़ा थोड़ी सी वफादार है उसनों ही फिर परमेश्वर वादे पर लेके जाता, जेड़ा थोड़े से वफादार नहीं है वादे के विच कितना होगा और वफादार। हालेलुया, हालेलुया। रोज थैंक्स करे करो परमेश्वर, परमेश्वर आज दिन तेरा थैंक्स है। जेब में पैसा है बचा नहीं है, प्रभु की तरफ धन्यवाद है, पेट से रोटी है चाहे नहीं है, प्रभु की तरफ धन्यवाद है, सेहत चाहे चंगी है चाहे नहीं चंगी है, प्रभु जी बाप का हिस्सा ठीक है, ये थोड़ी सी दर्द है, फिर भी प्रभु तेरा शुक्र है, परमेश्वर दर्द भी दूर कर देगा। और जो लोग प्रेम पाओगे समस्या लेके आओगे अपने ऊपर, खुद परमेश्वर ने धन्यवाद किया, थैंक्स किया परमेश्वर ने,
और परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ 6 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨੈਵਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਏਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਣ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। मतलब ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜੋ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। आप पूर्ति दे नहीं, ब्लेसिंग दे नहीं, बार-बार कंटिन्यू परमेश्वर दे नाल बनिया रहना पैना। यीशु मसीह ने मेडिकल किया, चंगाई की, हीलिंग की, उपदेश दिता, और फिर प्रभु जी मसीह कितने हो गया? सेपरेट हो गए अपने चेलियों को, भीड़ को अलग हो गया। की कर रहे थे मसीह? दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। की कर रहे थे यीशु मसीह? प्रेयर कर रहे हैं। इन्हीं की यीशु मसीह ने कभी भी मिस किया प्रेयर करने को? कोई दिन कोई टाइम मिस नहीं किया। एक जगह लिखता कहना कि यीशु मसीह और उनके चेले के कोल रोटी खाने का भी टाइम नहीं सी कि वो रोटी ही खानी है। एक जगह परमेश्वर लिखता कि उन्होंने अपने चेले को बोलिया कहना थोड़ा सुस्ताओ, थोड़ा, ये नहीं कि डबिया दाने को सौ खाएगा सुस्ते ही हो, थोड़ा सुस्ताओ, कामले तैयार होना द्वारा, चार्ज हो जाए द्वारा। और यीशु मसीह सारी रात प्रेयर दे विच लग गए। हाथ में रोटी है, एक बागड़ में लो, एक टोकरी दे विच रोटी है, और चेले को परमेश्वर दे रहे हैं, और चेले अपने प्रोवाइड करवा रहे हैं, फंडी जा रहे हैं, फिर खत्म हो रही हैं, फिर आ रहे, प्रभु फिर दे रहे, फिर बढ़ रहे, फिर खत्म हो गई, फिर आ रहे, फिर बढ़ रहे, फिर दे रहे। हालेलुया। बार-बार कंटिन्यू की चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है कि नहीं चल रहा? कहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग, कहते हैं प्रभु का अनुग्रह। अगर तुम परमेश्वर को पाओगे तो तुम फिर प्रभु को लाना पड़ेगा, आशीष लाना मैं दे दे। ये नहीं कि प्रेयर की थी तो प्रभु ने सुन ली, दोबारा प्रेयर की जरूरत नहीं है। एक बार ऑफरिंग दे दी, एक बार डाइट देता, एक बार स्वीट को था, हम देने की जरूरत नहीं है। नेवर। अगर तुम दिने आ तो फिर परमेश्वर को जो आने आ, परमेश्वर को फिर देता। हालेलुया। और तुम फिर देते हो, और परमेश्वर को फिर आते हो, और परमेश्वर फिर देता, और फिर आते हो, फिर देता, कंटिन्यू ये काम चलता रहता है, बंद नहीं होता। कदों तक जदों तक तुसी फिर नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु मसीह बोलो चेले करो तो करा देगा, रोटी रहते नहीं, मछलियां रहते नहीं, चलो तक करो 5000 राज नहीं गया। और तक परमेश्वर को हम देते रहे, या फड़ो हो चको, होर लो, होर फड़ो, होर दो, जदों राज गए एंड संतुष्ट हो गए, सामने हाथ में काटे, बस हो नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की हो गया सारा क्वेश्चन? एक बार एक शख्स ने किया, मैं मेरी वाइफ वर्षिटी मेरे नाम, और प्रभु की कृपा उन्होंने बड़ी सेवा की थी। आ लिया ओ दियो चंगी मेरी बनी खान ने साझा नहीं। और जो राज गए, और जो बेटे लावे वो भी बैठे हैं, उधर भी जाओ, तो पहला इधर जो फिल हो गया, फिर का भी करना अपने सारी वर्ष में बैठी है, एक ही कर सके नहीं, थैंक यू, हम कर नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बच्चा कुछ बच्चा, अगर बच्चा हो
तुम संभालना, वेस्ट नहीं हो देना, खराब नहीं हो देना उसको। और उन्होंने की किया, 12 टोकरे भर ले रोटियां दे और मछलियां दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार पता की होता लंगर जब बरताने कोई चीज जिस बरताने फ्लैक्स होती है, साडा कोई नहीं संगत का ख्याल रखी की होता बच्चों देख दे कितना रुपया ठीक है हुण बन दो, कितना रुपया है बन दो, कट गया सैड कर थोड़ा जिहा, थोड़ा कर सैड ते जल्दी आप भी खाना कि नहीं खाना। चेले भी करते बने ना, पतरस यूहन्ना याकूब यार आप तो खाना, तुम ही खाना तुम ही खाना नहीं पहला की कर रहे हो बताइए सारे तो उन्होंने भी लगी, चेले भी लगी हुई देखो। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेहनत करते पे बरतान दे विच, मेरे बच्चे मेहनत करते पे या दूसरियां को खिलाने दे विच, तो मैं इन्हां नूं भुखे थोड़ी रहन देवांगा। हालेलुया, हालेलुया। 12 चेले तो प्रभु ने कहलो 12 टोकरियां भरी हुई जिन्ना खाना वाला जिते खाओ, कमी रही होते नहीं रही। उन्होंने फिक्र होनी पहले तो अपने लिए यार बड़ी जाने पे हैं तो मुकदे नहीं सोना, पर परमेश्वर को मेरे भाई मेरी बहन उन्होंने रज के खुरान तो बाद भी वाफत बच दिया। यीशु मसीह की कोई कमी नहीं है कोई भी, पर जरूरत है यीशु मसीह को जाना पड़ेगा और यीशु मसीह को देना पड़ेगा। दवांगे तो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा। बार बार आ रहे हैं परमेश्वर, बार बार दे रहे हैं, फिर आ रहे हैं और फिर दे रहे हैं, फिर आ रहे हैं। यही है स्पिरिचुअल लाइफ। मॉर्निंग से प्रेयर प्रभु बुलावांगे, प्रभु फिर करेगा। आफ्टरनून के फिर आवांगे, प्रभु फिर कुछ करेगा। इवनिंग से आवांगे, प्रभु फिर ब्लेस करेगा। अद्धी रात को प्रभु बुलावांगे, परमेश्वर फिर लगेगा। ये नहीं कि सवेरे 2 घंटे काटे प्रभु बस पूरा दिन छुट्टी। बार 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 जाना पड़ेगा परमेश्वर को ब्लेसिंग लेने और परमेश्वर को ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂरत तो ਵੱਧ के पर सब तो पहला परमेश्वर ने की किया थैंक्स किया। समस्या परेशानी बीमारी वाला देखो, एक देख रहा गैदरिंग वाल, एक देख रहा भीड़ वाल और दूसरा देख रहा खाने वाल, दोनों एक दूसरे देखिया देखे। वो कहता वो गैदरिंग कितनी, वो कहता गैदरिंग 5.5 है ही 5 गैदरिंग देख के मैं की करांगा 5 है मेरे को, पर यीशु मसीह नाम खड़े हैं, यीशु वाले कोई देख रहा। आज कई बार से नहीं करते हैं प्रभु जी रिपोर्ट किया है, ये डॉक्टर ने कह दिया विषय सच्ची है, परमेश्वर तो होता बेटा गलत है। सर्जन को पूछिया नहीं, सर्जन को सुना नहीं रहे हैं, सर्जन को नहीं कह रहे कि प्रभु की रिपोर्ट गलत बन गई है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट सर्जन कह रहे हैं सर्जन साहब कोई गलत नहीं बनी, सही लगा। और परमेश्वर जो सर्जन है वो बोल दिया कि बेटा रिपोर्ट गलत है। हालेलुया। समस्या वाले नहीं, परमेश्वर वाले चेले वही कर देते हैं, समस्या वाले देखते हैं। पर परमेश्वर ने की किया, उन्होंने पूछा तो सलाह दी, पर पूछा बता की करिए यार इतनी भीड़ आई थी अपने को कहता प्रभु 100 रुपये रोटी में चढ़ना और है भी कितनी दूर हो, कितनी दूर आ। सब पहले की किया परमेश्वर ने, वो बच्चे पढ़ देखा कि दोबारा जाना मैं फिर तो और वो तेल दे विच एकदम फिर यीशु पहाड़ उत्ते चढ़िया और उठे अपने चेलियां दे संग बैठ गए। हालेलुया। की कर गया वो यीशु मसीह चेलियां दे नाल, यीशु मसीह भी बैठा नाल चेले भी की कर गए बैठ गए। स्थिर हो जाओ, समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है, दौड़ भज बंद की करो, परमेश्वर के कोल बैठ जाओ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਮਾਂ ਸਪੈਕਟ ਕਰੋ परमेश्वर ਨਾਲ। ਤੇ परमेश्वर ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਕੀ आज कोई नहीं आते, परमेश्वर आराम ਨਾਲ बैठते रिलैक्स होकर बैठे, क्योंकि पता परमेश्वर ने की करना है। दसने की जरूरत नहीं है,
कि परमेश्वर का कर्जा या बीमारी है, उन जो किसी ने आके भी ले क्या प्रभु जी भुख लगी है, एक भी पर्सन ने नहीं लिया, नाम नहीं लिया कि प्रभु भुख लगी है। फिक्र क्यों हुई? खुद यीशु को फिक्र क्यों हुई? प्रभु कहते 3 दिन को मेरे नंबर आते पे, मैं नहीं चाहता कि उन्होंने भुखिया ही छोड़ देना, 3 दिन को मेरे नाम चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें दिता लूका 5 ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह आ गया एक बेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ, कहता बेड़ी च आ जाना, कहता प्रभु जी स्वागत है, आ जाओ। ਉਹਦਾ ਵੀ बेड़े या सारी रात मछलियां पड़ियां, कुछ पले नहीं गया। परमेश्वर ने मैसेज दिता, परमेश्वर ने बोलिया बेड़ी को डूंगे पानी पर लेके चल और शिकार के लिए अपना जाल पाओ। कहते प्रभु सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पड़िया, सारी रात मेहनत की थी, कुछ नहीं पड़िया, पर फिर भी तेरे कहते जाल पाना। एक और जाल पाया और बच्चा लिखता कि जाल मछलियां ना इतना भर गया कि जाल टुटन ते आ गया। उन्होंने अपने दूसरे बंदियां को हेल्प लिए बुलाया कि प्लीज साडे कोल हेल्प लिए आओ, साडा जाल टुट चला वा। और देखना कि जाल से इतनी मछलियां आ गई कि उन्होंने 2 वोटा मतलब 2 बेड़ियां मछलियां नाल की हो गई, भर गई। यीशु ਨੂੰ ਆਣ ਤਾਂ ਦਿਓ बेड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ, थोड़ा समा ठहरना तो दियो अपनी बेड़ी दे विच। फिर देखो जाल किदा भारदा ब्लैसिंग वाला नाम, देखो फिर जाल किदा भारदा नाम च किदा नाम। यीशु मसीह बछेरा थोड़ी है कि यीशु मसीह को पता होवे कि मच्छी केड़ी किस टाइम ते है, बछेरे को पता होता कि केड़े समय किथे होती मच्छी, क्योंकि मच्छी हर समय अपनी दिशा बदलती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। वो अर्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ अर्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਸਥਾਨ ਤੇਰੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਛਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਯीशु मसीह ने ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਜਾਲ ਪਾਓ, ਸਿੱਟੋ ਜਾਲ। और वही मछलियां, वही बेड़ी, वही जाल, वही पानी। की हो गया? सारी मछली कहती चलो 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 इस जाल में चलो, जे तो पर दुनिया से अगर यीशु मसीह ने कहे मुताबिक करोगे ना, जाल सुटोगे, तो मैं कहना कोई ब्लैसिंग, कोई मेडिकल, कोई ऐसा ना अनुग्रह नहीं जो थोड़े जाल च ना फसे तो तुम उन्हें खिंच के अपनी तरफ ना लेके आओ। पर जरूरत है परमेश्वर के विच बने। वो कहते अपनी मेहनत की सारी रात, फिर भी तेरे कहने जाल जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने की किया? रोटियां लगियां, थैंक्स। और परमेश्वर ने बोला की करो इन्होंने देवो। परमेश्वर ने को तुम्हारी लोड़, तुम्हारी जरूरत जितनी हैगी ना जान तो बाद भी वादू बहुत है, वो तो भरन तो बाद भी तुम्हारी जरूरत मुताबिक भी अपने को वादे की क्षमता। थैंक्स करो परमेश्वर, क्योंकि पसाह का त्यौहार नेड़े से तकरीबन के लाभे से और पता से ना परमेश्वर यीशु मसीह की मैं ठीक करना, पता से परमेश्वर जानते रहो यीशु मसीह की हजूरी दे विच मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट प्रेयर वचन शक्ति करते रहो। प्रभु फिर करता रहेगा, जितनी बारी जाओगे फिर करेगा, जितनी बारी सीड बोओगे, टाइम दोगे, ऑफरिंग दोगे, भेंट दोगे, परमेश्वर जिंदा रहेगा, देना बंद नहीं करना। एक छोटा बच्चा छोटियां मछलियां ब्लैसिंग आई, ये तो छोटा कहता वो मेरे जो किए या मैनू रहन दो, एडी बड़ी भीड़ दे मैं की करूंगा, मैं भी खाना पर काफी भी रह जाती। देखो छोटे बच्चे का भी एक सैक्रिफाइस, उन्हें भी क्या मिल लो। हालेलुया, हालेलुया। और खुआन तो बाद परमेश्वर ने बोलिया फिक्र नहीं, मैंने पता भी सेवा च लगे, मैंने पता था मेरी भुख लगी हुई है। परमेश्वर ने बोले बाकी बचा के दिखाऊंगा। प्रभु ने पूछा कुछ बचा? कहते प्रभु 12 टोकरी। प्रभु ने बोला चलो कल के टोकरी लाओ के खाओ।
रच रच के खाओ, फिक्र नहीं है बचाने की, बचाने की मैं है। हालेलुया हालेलुया। सोचने हमेशा ध्यान रखना, बताते बताते करना भी है, अपना ध्यान रखना वो नहीं है, पिछे पता होगा परमेश्वर कि बताने वाले मेहनत कर रहे तो उन्होंने भी रखना हो। समझते हो? आज भी अगर बताओगे तो पहले ना कहें भाई वाली पर शायद रख दे, पहला बताइए समझते हो, फिर बताने तो बाद देखो परमेश्वर तुम होर की दवेगा। कई बार कहते होंगे ना पंजाबी की कहावत है, मैं चलो बोलना नहीं है, कहते ना कि विकी दुखी सुनिया कभी, कहते होंगे पंजाबी कहावत विकी दुखी ढिड मिलाना बालियां गफे जान, सुनिया ना कभी? कहावत बोलते जो पहले दूजे कई बार थोड़ा थोड़ा पैदा, पर कई बार जो लास्ट जो फाली लास्ट आप कहते पे कई बार की मिल जाता वा गफे। इतने पहले चेलर फिकर पी होनी है, घर भीड़ तो बद रही जाती है, खानों हट देनी पे परमेश्वर की दे दिया वा बेटा लैके जाई जाओ मेरे को, वापस आई चलो और दे चलो दे चलो। उन्होंने भी पहला बचाया नहीं अपने लिए, पहला रखा नहीं अपने लिए, हिस्सा अपना नहीं करिया, फंडना शुरू किया, फंड दे गए फिर प्रभु को आ रहे, फंड दे फिर प्रभु को आ रहे, फिर आ रहे फिर दे रहे। और परमेश्वर ने बोला लो थोड़े घर टोकरियां बचियां चखो जितना मर्जी खाओ। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करो, थैंक्स करो उस परमेश्वर का, थोड़ा देता बहुत देता पर उन्हें धन्यवाद शुक्र करे, जितना भी देता प्रभु जी इसने भी तेरा धन्यवाद है। कंप्लेंट्स ना करो, कई बार बहुत कंप्लेंट आती है, हाँ चीज़ सही नहीं बनी, हाँ सही नहीं बनी, जितना देती प्रभु ने धन्यवाद करके खाओ, परमेश्वर तेरा शुक्र है। कई देते लंगर जो लोग बढ़िया देता है, वाह दाल भी बढ़िया बनी है, आज चौल भी सही बने नहीं, मजा नहीं आया, तो मजा लेना नहीं। जिन्हें बेहतर भट्टी को खड़ के बनाया उन्हें मेहनत देखो, जिन्हें पॉकेट दे विचों गया उन्हें पॉकेट देखो, शायद वो भी पैसे होंगे उन्हें फिर भी देते। जिन्हें मेहनत बनाया वो शायद भी सेहत ठीक ना होवे, उन्हें फिर भी तो खाने लिए बनाया, मेहनत की ते असीं नुक्स कर जाते हैं, नुक्स नहीं करना। इतने देखो परमेश्वर ने 3 दिन पुरानी रोटी खिलाई उन्होंने, 3 दिन पुरानी मच्छी खिलाई और रात से खाता उन्होंने। हालेलुया हालेलुया। और वो लिखना अति 12 से अति जहाँ वो राज्य गए कितना खाता उन्होंने, बोलिए राज्य राज्य खाना मतलब नहीं होता है विपास समुद्र सदी पूरी या 2 घंटे बाद और फिर वो गला कर दिया, पर 2 घंटे तक नहीं। केवल देखा मैं बंद को कहने पैसा थोड़ा टेस्ट करके देखो उतना नहीं था, बहुत अच्छा है फुल किया, सही माने जी कितना किया, एकदम तृप्ति आ गई, फुल है। अभी हुन कैपेसिटी है नहीं एक बोकी भी खा ली है। हालेलुया हालेलुया। राती बच्चे भी करते थे ना कुछ मंगाया खाते नहीं तो बाद में पहला देखिए ना खा लिए खा लिए खा लिए, बाद जो ढिड फुल हो गए फिर एक दूजा प्लीज शेयर करो खा लो, क्यों? क्योंकि अपना की हो चुका सीगा, संतुष्टि हो चुकी है, और पता है उन्हें ही पता था। और परमेश्वर उदों तक दे गए और चेले उदों तक बांट दे गए जब तक वो राज्य नहीं थे। एक पर्सन बच्चा मेल फीमेल जो होते होंगे, जवान बुजुर्ग जितना भी आए होंगे, सबने राज्य दिखा था। खेती बेशक मर्दा भी दिखी है, पर आप विश्वास करते हैं कि औरतां भी सीखियां और बच्चे भी सीखे। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है कई अपने साधन लेके आए हों, घोड़े खोते हों, क्योंकि सफर लंबा सी, पता नहीं कुछ की किसी लोग थे किन्हू प्रभु ने तृप्त कराया। हर एक पर्सन तक फूड परमेश्वर ने पूरा पहुंचा, पर की करते थे ध्यान देना की किया उन्होंने, रौला नहीं पाया, शोर शराबा नहीं किया, प्रभु ने क्या बैठ जाओ, शांति नाल बैठ जाओ, पहला बैठना सीखिए। अगर शांति नाल बैठे रहोगे ब्लेसिंग अपने आप थोड़े वाला होगा। कई बार देखा नंबर दुकान में थाली जाके बैठा नहीं
वो इधर नहीं वो पता टेके बैठो फिर मिलना ऐसा नहीं होता फायदा पर देखिया चौल पौड़े खट्टा रहना रहता ना रहना सब्जी रहती रोटी रहती पर जो बैठा रहता वा वो इधर सारा कुछ आ जाता बोले क्योंकि उन्हें पता होता कि बंदा बैठा है सब्र ना बैठा है ये तक हर एक चीज प्रोवाइड कराओ तो कई यानी थाली लेके आने पूरे दिन बढ़िया मिलता कुछ भी नहीं बहुत ही गलत खर्चा ही है पता हालेलुया हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह बैठ गया अपने चेहरे के नाल और उन्हें बोला कि सबनों बिठा दो आज समय बैठ टपा टपी करना कुछ नहीं होना रोड़ी पान कुछ ना प्रभु मार के प्रभु गट के प्रभु ये हो गया वो प्रभु कहना मेरे भाई मेरे बहन मेरे बेटे मेरी बेटी बैठ जा रोड़ी पान कुछ नहीं होना बैठ जा फिर परमेश्वर ने बोला चलो बचाओ कहना तक कितना बचाना जब तक खा के राज नहीं जाता वो तो तक जिंदे जाना है जिंदे जाना जाता कर खोद ले करके बस छोड़ नहीं सकता वो तो अगर प्रभु ने कहा जाओ 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 तो जान दे प्रभु ने काम कर बचाओगे बीच में बोंगे सीड बोंगे टाइट बोंगे अपनी गवाही में बोंगे वचन में बोंगे और फिर की करना उस बाद फिर उन्होंने प्रभु ने बोला फिर पर प्रभु ने बुलाओ खाली ना रहो मेरी गल समझ नहीं प्रभु तुम फिर पर आ जाएगा जिदा चेले बार बार प्रभु को ला रहे हैं और परमेश्वर बार बार उन्होंने बार दे ही जा रहे हैं वो बढ़ी जा रहे हैं और परमेश्वर उन्होंने दे ही जा रहे हैं वो बढ़ी जा रहे हैं परमेश्वर दे ही जा रहे हैं और फिर प्रभु को ला रहे हैं प्रभु जी हो बोलता हो चुका प्रभु जी हो बोलता हो चुका प्रभु जी फिर बोलता हो चुका मतलब 12 दिन दौड़ा लगी होगी शायद थे और भी कई होने सेवा करना है क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा है और सारे की गा रहे हो यीशु को ला रहे हैं यीशु ने क्वालिटी नहीं रहा था आज को ढेर दिखा लो ढेर नहीं रहा हाथ में विचर करते हाथ में विचर ले लिया फड़ो लाओ ये नहीं किया मैं ढेर कि मैंने सौं दे हो तो चक्कर ले गया प्रभु ने हाथ को ग्रहण किया हालेलुया हालेलुया किसको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर ने परमेश्वर प्रे कर रहे हैं फिर दे रहे फिर दे रहे फिर दे रहे फिर दे रहे एक कोई प्रॉपर्टी रात तक क्या करते हैं चंचल ले जाओ दिखाई जाओ परमेश्वर ने गुरु प्राप्त कर परमेश्वर भी कहता कि आप मुझे बरकत दे देगा परमेश्वर बोला नहीं मेरे बुलाओ और लेके जाओ उसमें बीज दो उसमें बांट दो उसमें बो दो और फिर आ जाओ और फिर लेके जाओ फिर बो दो फिर आओ फिर लेके जाओ हालेलुया कंटिन्यू परमेश्वर की हजूरी दे विच परमेश्वर के नाम प्रार्थना दे विच बने रहना हटना नहीं ये नहीं कि इस तरह चर्च लगे उसने मिस कर दो ऐसा दे लोग कोई ले ले उसने मिस कर दो नेवर बार जब तक राज नहीं जाता और फिर परमेश्वर बोलेगा और चाहिए फिर बोला कि नहीं प्रभु जी बहुत हो गया उन में तृप्त है परमेश्वर फिर भी बोलेगा देख ला हजे भी श्रेष्ठ बचे है हजे भी बाकी बचे है कमी नहीं है परमेश्वर के कोल बैठ जाओ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਚਨ ਪੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तेरे बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਬਰਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ और जितना ही यीशु मसीह ऐसे चीर पार करके गया और दूर चीर पार फिर खबर कह गई कि परमेश्वर ने 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 तो बहुत लोगों को खिला था और बाकी बच गईं वो सारे आले दुआले की हो गया बोली बोलिए एक अनाउंसमेंट हो गई मान लो उठे हो गई मान लो सारे पासों गल चल गई और लोगों ने सुनिया है और उन्होंने भी की किया फटाफट बेड़ियां फड़ियां और जिथे मेडिकल होया सका
उस पासे हो हालेलुया हालेलुया प्रभु दे विच बने रहोगे प्रभु दे विच बैठे रहोगे परमेश्वर को जानते रहोगे जो तुम्हारी लाइफ के विच मेडिकल होगा जो तुम्हारी लाइफ में आशीष परमेश्वर देगा एक गल जो दूर तक पहुंचेगी ना वो भी खुद तुम्हारे को आ सकता परमेश्वर ने सत्या नहीं कि जाओ लग के दस दो और यहाँ पे पै गई जो मेडिकल होया और लोगों ने देखे होते बेड़ियां पार पार के फिर भी आ रही तो और लोग आ गए और देखा कि पर और बेड़ियां तिबरियां यास वालों आईयां उस स्थान के नेड़े फिर उस लोगों ने चिंता कर लगा और इकट्ठे हो गए उस तरफ आ गए क्योंकि मेडिकल उस समय बहुत बड़ा है बस लोगों ने कहा यार आज के बड़ी स्वाद की मच्छी बहुत स्वाद की रोटी हालेलुया आजकल के पीजे बर्गर नाल भी बढ़िया होती है जेडी यीशु मसीह का थोड़ी नहीं हो गया और पिज़्ज़ा दे बड़े की हैं सही है ना रेस्टोरेंट की मच्छी बड़े बड़े की है जेडी परमेश्वर अपने बच्चों को लाने देता है हालेलुया हालेलुया और सब कुछ स्वाद फूड तो आले को हैगा अगर खाने ना परमेश्वर का बच्चा दुनिया के विच इस तो ज़्यादा डिलीशियस फूड कितने नहीं है अगर हम सही तरीके से खाना सीख लिया ऐसा भी भुख मिटावेगा तो उसे तृप्त हो जाओगे तो आले को श्रेष्ठ भी होएगा तो उसे बनोगे बीजोगे दोगे और फिर उसे फिर रहोगे फिर भी उसे भरे रहोगे कमी नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना के नाम आपने उस कमी में पूरा करने की क्षमता रखना हालेलुया हालेलुया ठीक है ना तीन वचन जाप यीशु अपने चेलियां के नाम पहाड़ पे बैठ जाओ दौड़ बचे ना लो कुछ भी कोई कह रहा कोई टेंशन नहीं की करो परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठ जाओ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਇਆ कई बार एक कलाम ने वचन थोड़ा जा बोलना बहुत ही लोगों के लिए कई बार फ्रीडम का कारण बन जाता है तो अगवाई कई बार दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकती है तो डाइट सीड ऑफरिंग जो तुम बोने बहुत दवाई किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण बनती है क्योंकि जो पैसा परमेश्वर के कामों में यूज होता परमेश्वर याद करता अपने उस बेटे जिन्हें कमी के भी होया जिन्हें कटी के भी होया जिन्हें लॉस भी होया जिन्हें घाटा खा के भी होया कि बचते क्या कि जेडे हंझुआं नाल बीजदे आ खुशी ने जयकारियां नाल वडण इत्थे देखो सिखण में कहता निक्के जे छोटे जे बच्चे ने किसी बड़े को नहीं छोटा बच्चा लेके आया टिफिन पैक करके और वो टिफिन के नाल कितनी ब्लेसिंग मिली हालेलुया हालेलुया इसलिए बोलना सीखिए बोलना सिखाइए अपने बच्चों आप बोलिए आप सीड डाइट ऑफरिंग जो परमेश्वर का आत्मा गाइड करता जो असि परमेश्वर वास्ते बोलने हो मेरे भाई वो तो बोलना वो तो सीड कभी भी व्यर्थ नहीं था परमेश्वर ब्लेस करता आशीष दिता क्योंकि उन्होंने कोल 12 टोकरियां और बच गई नहीं परमेश्वर के लिए जो होंगे ना तो आगे को राज्य भी चाहोगे और बचिया भी होगा और तुसी बोल सको और प्रभु के कोल जा सको वो मैं फिर बोल दिया सीड वो डाइट वो अपना ऑफरिंग वो अपना संबंध वो अपना समा परमेश्वर के नाल वो जिन्हों पर सीड बोलना कहते हैं और फिर प्रभु की जुड़ी चाहो और फिर जाके फिर उस वचन को दो फिर प्रभु को लाओ फिर दो फिर आओ हालेलुया जब तक तुम रच ना जाओ परमेश्वर जिंदा रहेगा और परमेश्वर थोड़ी मेहनत को व्यर्थ नहीं होता प्रभु ने बोले कुछ बचा उन्होंने सामने उन्होंने सेव कर कुछ भी व्यर्थ कुछ भी जाया नहीं जाने से हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर फिल करने तो बाद भी बचाने की समर्था प्रभु को ब्लेसिंग सो बने रहो प्रभु दे विच ताकि प्रभु की आशीष और लाइफ दे विच बनी रहे। मैं सब धन्यवाद करा अपने सिरों का यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर महान है। अच्छे समय ले पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ाई करने वाला परमेश्वर तेरी हुजूरी चाहने पिता तेरे सब इन बच्चों के धन्यवाद तेरे पवित्र उच्च कवच से नबी मती घोषणा करते हैं सुख शांति शांति ना पिता जी अपने बच्चों को होने वाला नाम पिता जी ताकि कि जब वो बैठ भी रहना पिता तेरी हुजूरी दे विच मेरे पिता सब एक्टिविटीयां दे विच मेरे पिता जी ये हताश ना हो ये परेशान ना हो ये बेबस ना हो जान बल्कि तेरे वल देखन मेरे पिता जी क्योंकि तू बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। अपने बच्चों को ब्लेस कर पिता अपने कमाले इस्तेमाल आज बच्चों ने पिता बच्चों को ब्लेस कर पिता जी तेरे विच बने रहे यीशु से पवित्र और समर्थी नाम में छोटे